Okay, so in this video, we are going to learn how to design a poster from a scientific research paper. सो पोस्टर के लिए बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं और पोस्टर हमने बनाना कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप पे होता है ना वो आपका टाइटल होता है, देन ऑथर का नेम, देन नीचे आपकी एफिलिएशन जैसे यूनिवर्सिटी का नेम, डिपार्टमेंट का नेम वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। देन हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी होती हैं। स्टार्ट में आपका आता है बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड वाला जो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड वाला सेक्शन होता है ना, उसके अंदर आपने जो आपके जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी रिसर्च का टाइटल है जेन ज़ी एंड एकेडमिक रीडिंग। सो मैं अपने बैकग्राउंड में एकेडमिक रीडिंग के बारे में दो बातें बताऊंगी और जेन ज़ी के बारे में कोई उसको लिंक करके लाइक 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा पोस्टर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। पोस्टर में हमारी विजुअल्स इमेजेस ज़्यादा होनी चाहिए, जो क्योंकि जो भी आपको विजिट करेगा कहीं पे भी आप पोस्टर डिस्प्ले करेंगी उसमें टेक्स्ट जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा जो इंस्ट्रक्टर और जो सुपरवाइज़र होगा उसके लिए रीड करना ज़्यादा इजी होगा। देन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ 1 लाइन होता है। सो आपका इस वाले सेक्शन में इंट्रोडक्शन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, नीचे मेथडोलॉजी भी आ सकती है। तीनों एरियाज़ कवर हो सकते हैं। कीप इन माइंड कि एक पोस्टर का जो 50% एरिया वो आपका रिजल्ट सेक्शन है। सो यू कैन कवर द रिजल्ट सेक्शन इन दीज 2 लाइन्स। रिजल्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फर्दर डिस्कशन, आपने अपने ही रिजल्ट को 3 to 4 लाइन में डिस्कस करना होता है, 1 लाइन कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। सो इस तरह पोस्टर बनते हैं। और रिजल्ट वाले सेक्शन में आपने डेमोग्राफिक वाले को 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करके नीचे आपने सारे चार्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करनी होती हैं अपनी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के, सबके नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है उसके। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि मैंने एकेडमिक ट्रेडिंग एंड जेन ज़ी के बारे में 3 लाइन्स बता दी। देन ऑब्जेक्टिव 1 लाइन आ गया। देन मेथडोलॉजी के अंदर मैंने बता देना है कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग ली और कहाँ से लिया ये बता दिया, ये सब मैंने यहाँ बता दिया। देन रिजल्ट सेक्शन आ गया। रिजल्ट में मैंने डेमोग्राफिक एरिया के बारे में बताया। अब मेरे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, लाइक मेरी रिसर्च के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे रीडिंग फॉर्मेट प्रेफरेंसेस, यूज़ ऑफ AI इन एकेडमिक रीडिंग और जो है रीडिंग एंगेजमेंट। सो मैं अपने हेडिंग्स दूंगी लाइक रीडिंग फॉर्मेट की एंड देन उसका एक जो भी मैंने एरिया चार्ट वगैरह बनाया होगा। और जो अगर तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ है, कोई भी टेस्ट वगैरह अप्लाई किया हुआ है, सो वो टेस्ट वगैरह का मैं बता दूंगी कि मेरा ये रिजल्ट आया। ठीक है, एंड देन डिस्कशन में मैंने डिस्कस करना होता है अपने अपने रिजल्ट को किसी भी ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च के साथ, लाइक 3 उसकी पॉजिटिव एरियाज़ और 3 नेगेटिव एरियाज़। देन कंक्लूजन में मैंने 1 लाइन कंक्लूजन देनी होती है कि मेरी रिजल्ट का ये कंक्लूजन है कि जो स्टूडेंट की क्या प्रेफरेंस है इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लास्ट पे आता है रेफरेंसेस। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ पोस्टर। और प्रेजेंटेशन भी आपकी हार्डली 10 मिनट्स की होती है। आपने प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही देनी होती है कि इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट ले रहे हो। पहले आपने अपना बैकग्राउंड बताना है, जो जो भी आपका इंस्ट्रक्टर आएगा जिसने आपको आपका एनालिसिस करना है कि आपने कैसा कैसी रिसर्च की है, तो आपने उसको पहले अपना इंट्रोडक्शन बताना है। देन जंपिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, और इस रिसर्च को फुलफ़िल करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए आपकी मेथडोलॉजी आपने क्या अडॉप्ट की। और जब आपने अपना डाटा जनरेट कर लिया लोगों से, पार्टिसिपेंट से, उनकी जो परसेप्शन आपने जब ले ली, तो आपका क्या रिज़ल्ट जनरेट हुआ और आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च के साथ कितना मिलता है और कितना के वो डिसएग्री है। सो वो आपने यहाँ पे बता दिया। और फाइनल आपको 1 लाइन कंक्लूजन कि आपकी इस पूरी स्टडी करने का क्या पर्पस हुआ, और फिर देन रेफरेंसेस। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ पोस्टर एंड टू प्रेजेंट अ पोस्टर।